दोस्तों, भक्तों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। प्रिय दोस्तों, जो हनुमान जी पर श्रद्धा रखते हैं वो मेरे इस कथा को ध्यान से सुनें। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता के जीवन एवं उनकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तपस्या, कठोर तपश्चरण किया था, उसी तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजन उपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व से अपने प्राण अधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती कि उनके लाल को उससे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर ना देते तो माता उसे पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वर्णनालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी की जिह्वाग्र पर थीं। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समय वयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक सुनाया करते। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप फटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कह, फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम कथा की ही सुनाने का आग्रह करती। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर जाते। लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माँ, मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है। हनुमान जी रात्रि में सैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर माँ के सम्मुख अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगती। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को लंका में लेकर थपकी देने तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती एवं सहलाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपककर सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा के श्रवण करने से बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर गाढ़ा होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी सघन कुंजा में अध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होता रहता था। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा और तृष्णा का भी ज्ञान नहीं रहता। माता अंजना बन ध्यान और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान जी को ढूंढने निकलती। वे जानती थी कि मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन, पर्वत, सरिता, निर्झर एवं अरण्य में घूम घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाते। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुँह में ग्रास पहुँचता और यह क्रम
प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी कम रहती। उनके मुँह से राम राम, केवल राम राम का ही जप होता रहता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री राम दूताय नमः। हर हर नर्मदे।